मेरे भैया विदेश में जॉब करते थे। मेरी भाभी हर रोज़ मुझसे दुकान से एक चीज़ मंगवाती थी। मुझे उस चीज़ को लाने में बहुत ही शर्म आती थी। मैं सोचता था भैया तो नहीं है, फिर भाभी इसका क्या करती हैं? ये जानने के लिए मैंने एक दिन उनके कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी और भाभी उसके साथ, जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा नाम समर है। मैं 2 भाई हूँ। मैं भाइयों में छोटा हूँ। मेरे बड़े भाई की शादी 2 महीने पहले ही हुई है। मेरे भैया दुबई में जॉब करते हैं। वो ऑफिस से शादी करने के लिए छुट्टी लेकर घर आए थे और अब छुट्टी खत्म होने के बाद वो वापस से दुबई चले गए। भाभी मुझसे रोज़ दुकान से एक चीज़ मंगाती थी जिसे लाने में मुझे बहुत ही शर्म आती थी। मैंने सोचा भैया तो है नहीं, फिर भाभी इसका क्या करती हैं? मैं अपनी भाभी से आजकल बहुत नज़रें चुराता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे फिर से वही काम दे जो मैं नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं उनसे नज़रें चुराता था। मैं ऐसे चुपके से बाहर निकलता कि भाभी को पता न चले कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आज उन्होंने मुझे देख लिया और फिर से वही काम बता दिया, लेकिन मैं वह काम नहीं करना चाहता था। मैं मोहल्ले की किराने की दुकान की तरफ जा रहा था। भाभी ने मुझसे एक ऐसी चीज़ मंगवाई थी जो मैं उनके लिए नहीं लाना चाहता था, क्योंकि दुकान वाला भी अब मेरा मजाक उड़ाने लगा था। लेकिन मैं भाभी को कैसे मना करता? माँ ने भी कहा था कि भाई घर पर नहीं है, तो अगर भाभी कोई भी चीज़ मंगवाए तो मना मत करना। इसलिए मैं उनकी हर बात मानता था। मैं दुकान के पास पहुंच गया था, लेकिन दुकान बंद थी। इसलिए मैं दुकान खुलने का इंतज़ार करने लगा कि कब दुकान खुले। थोड़ी देर बाद जैसे ही दुकानदार ने दुकान खोली तो मैं आगे ही खड़ा था और दुकानदार से कहा, ये पैसे लो और एक बड़ी वाली मोमबत्ती दे दो जो सबसे मोटी होती है। दुकान वाला हंस पड़ा और कहने लगा, रोज़ रोज़ इतनी सारी मोमबत्तियों का क्या करते हो? तुम लोग तो पैसे वाले हो। तुम्हारा भाई भी विदेश में जॉब करता है। एक इन्वर्टर क्यों नहीं लगवा लेते हो? क्या आजकल के ज़माने में भी लोग लाइट जाने के बाद मोमबत्ती जलाकर काम करते हैं? ये सुनकर मुझे दुकानदार पर बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि भाई मेरा सामान दे दो, और भी काम है मुझे। मेरा उससे कहने का मतलब था कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा काम है सामान बेचना। मैंने वह मोमबत्ती लिया और घर वापस आ गया। भाभी बाहर में ही मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। शादी के बाद जब मेरी भाभी घर आई तो रिश्तेदार और मोहल्ले वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए थे कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। भाभी की इसी खूबसूरती को देखकर मेरी माँ ने सोच लिया था कि वह अपने बेटे की शादी इसी लड़की के साथ करेगी। जब भी कोई रिश्तेदार या गांव वाले मेरे घर आते थे तो भाभी से ज़रूर पूछते थे, कोई तुम्हारी बहन है क्या? लेकिन भाभी इकलौती थी। भाभी मेरे हाथ में मोमबत्ती देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने खुशी खुशी मेरे हाथ से मोमबत्ती ले ली और उसके अंदर से धागा निकालकर फेंक दिया। फिर अपने कमरे में चली गई। शाम हो चुकी थी। वह शाम के बाद कोई भी काम नहीं करती थी। अपने कमरे में ही अकेली बैठी रहती थी। माँ कहती थी, मेरा अमर बेटा यानी कि मेरे भैया भाभी को शाम के समय फ़ोन करते होंगे, क्योंकि दिन में ऑफिस में रहने की वजह से बात नहीं हो पाती होगी। अभी अभी तो इनकी शादी हुई है और ये दोनों अलग हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद मेरा अमर हमेशा के लिए अपने देश में ही शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अभी मेरी बहू का दिल तो दुखता ही होगा। मेरी माँ को मेरी भाभी में कोई भी कमी नज़र नहीं आती थी। ये बात बड़ी ही अजीब और अनोखी थी। एक सास होकर भी वह मेरी भाभी से इतना प्यार करती थी। मेरी भाभी भी सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी, लेकिन शाम होते ही वह अपने कमरे में चली जाती थी। मैं इस बात पर हैरान था कि अगर मोमबत्ती को जलाकर रोशनी करने के लिए मंगवाया जाता है तो फिर इसका धागा क्यों निकाल दिया जाता है? क्योंकि धागे के बिना तो मोमबत्ती जलेगी नहीं, तो फिर इसको मंगवाने का क्या फ़ायदा हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
मैं बहुत परेशान रहने लगा था। दुकान वाला भी मुझे ताने देता था। मैंने दूसरी दुकान पर जाने का सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफ़ी दूर थी। इसमें मेरा ही वक्त बर्बाद होता और मैं इतनी गर्मी में दूर नहीं जा सकता था। इसलिए पास की दुकान से मोमबत्ती लेने लगा, लेकिन मोमबत्ती आजकल सस्ती कहाँ मिलती है। भाभी से पैसे मांगते हुए भी मुझे बहुत शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे थे वही खर्च कर रहा था और मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन यह सब क्या हो रहा था? ये बात तो है कि लाइट चली जाती थी और मोमबत्ती को रोशनी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कि भाभी भी यही करती थी। मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। मेरी जेब खाली हो रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक इन्वर्टर ही खरीद लूँ, फिर मोमबत्ती तो नहीं खरीदना पड़ेगा। अगले दिन कुछ पैसे एडवांस देकर मैंने एक इन्वर्टर खरीद लिया और अपने घर में लगा दिया। अब मुझे पूरा यकीन था इसके बाद भाभी मुझे मोमबत्ती लाने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि घर में इन्वर्टर लग गया है। घर वाले भी बहुत खुश हो गए थे। मम्मी ने मुझसे कहा कि तुमने अपने पैसों से घर के लिए इन्वर्टर मंगवाया है। तू बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह ही है। वह भी अपने बारे में बाद में सोचता है, पहले हमारे बारे में सोचता है। तभी तो बेचारा मेरा बेटा शादी के बाद इतनी जल्दी वापस काम पर चला गया। अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी बीवी बहुत अच्छी है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। मुझे यकीन था कि अब भाभी भी मुझे यह काम नहीं देगी, लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब अगले दिन भाभी ने मुझे पैसे दिए और कहा मेरे लिए एक मोमबत्ती लेकर आना, कल भी तुम लेकर नहीं आए थे। मैंने कहा भाभी, अब आपको इसकी क्या ज़रूरत है, अब तो इन्वर्टर भी लग गया है। इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे भाभी की बात माननी पड़ी। लेकिन मैं हैरान था कि अब तो मैंने इन्वर्टर भी लगवा दिया था, फिर भी मुझसे ऐसा क्यों कह रही थी। खैर, जो मैं नहीं चाहता था वही मुझे करना पड़ा। एक दिन मैंने भाभी से पूछा कि भाभी, इस मोमबत्ती का आप क्या करती हो? तो इस बात पर वह हंसने लगी और कहने लगी, मैं रात को अपने कमरे की खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लेना कि मैं इसका क्या करती हूँ। मैं भाभी की बातों से हैरान रह गया था। मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा अजीब औरत थी। उस दिन वह मुझसे अजीब किस्म की बातें भी कर रही थी। मैं यह बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकता था। एक दिन भैया का फ़ोन आया और वह माँ से कह रहे थे कि लगता है आप लोगों ने मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार से रखा हुआ है, क्योंकि उसको मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। वह मुझे फ़ोन भी नहीं करती है और मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो कोई ना कोई बहाना बनाकर फ़ोन रख देती है, मुझसे बात भी नहीं करती है। माँ ने कहा, लेकिन वह तो शाम होते ही कहती है मैं रूम में जा रही हूँ, अमर से बात करनी है, क्योंकि शाम को अमर ऑफिस से घर आते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं। अमर बेटा, इसलिए मैं बहू को तंग भी नहीं करती हूँ कि तुमसे बात करती होगी। तुम यहाँ पर रहते नहीं हो तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। माँ की बात सुनकर भैया हैरान थे। फिर थोड़ी देर रुककर भैया ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं देती है। भैया ने भी शायद भाभी की इज्जत रख ली थी, इसलिए उन्होंने बात को बदल दी। भैया की बात सुनने के बाद अब माँ को भी भाभी पर शक होने लगा था। फिर माँ ने उसके बाद भाभी को रात का खाना बनाने का काम दे दिया था और उन्होंने भाभी से कहा कि रात का खाना तुम्हें बनाना है। खाना बनाने का यह मतलब था कि उसे खाना बनाना था, उसके बाद खाने के बर्तन भी धोने थे, जिसमें काफ़ी समय लग जाता था। रात के 11 तो बज ही जाते थे। हमारे घर में खाना देर से खाया जाता था। भाभी ने 4 दिन तो यह काम किया, उसके बाद वह परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि मैं अब से ये काम नहीं करूँगी। एक तो मेरे पति को आप लोग बाहर भेज दिए हो, शादी में तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वह इतनी जल्दी वापस चले जाएंगे, और ऊपर से मुझे घर से काम करवा रहे हो। मैं सिर्फ दिन का ही खाना बनाया करूँगी, रात का खाना मैं नहीं बनाऊँगी। ये कहकर भाभी अपने कमरे में चली गई।
मेरी माँ बहुत ही शांत और सुलझी हुई थी। वो झगड़े लड़ाई से भी दूर ही रहना चाहती थी। इसलिए माँ ने भाभी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और खुद से ही खाना बनाने लगी। फिर भाभी से दोबारा उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने भी मन ही मन सोच लिया था कि मैं भी देख कर ही रहूँगा कि आखिर भाभी मोमबत्ती का करती क्या है। और ऐसे भी भाभी ने खुद ही कहा था कि मैं अपने कमरे की खिड़की खोल दूँगी और तुम खुद देख लेना। फिर मैंने सोच लिया कि आज रात उनके कमरे की खिड़की से अंदर देखूंगा। उनका कमरा सबसे साइड में बना हुआ था। ये कमरा भैया को इसलिए दिया गया था क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी और वह लोग अपना कीमती वक्त साथ में बिता सके। मुझे भाभी के कमरे में झांकना अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि रात का वक्त था। अगर मुझे कोई देख लेता कि मैं भाभी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हूँ तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। मम्मी तो न जाने मुझे क्या क्या बातें सुनाती। कहती उसका पति घर पर नहीं है, तू कौन होता है रात के टाइम उसके पास जाने वाला। फिर मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाभी को दर्द हो रहा है। मैं हैरान था कि भाभी ऐसा क्या कर रही हैं। वह तो कह रही थी कि खिड़की खुली रहेगी, लेकिन उन्होंने खिड़की नहीं खोला था। फिर मैं वहाँ से वापस अपने कमरे में चला आया। सुबह मैंने भाभी से कहा, आपने कल रात को खिड़की क्यों नहीं खोली? उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम मुझे देखने आए थे? मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे कमरे में झांकोगे? मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं नहीं आया था, मैं तो मजाक कर रहा था। इस बात पर वह भी हंसने लगी और कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं खिड़की खोलना भूल गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके मूड का भी कुछ पता नहीं चलता था। कभी कोई अजीब सी बात कर देती और कहती मैं मजाक कर रही हूँ। मेरी माँ को भी भाभी से तकलीफ़ होने लगी थी। उनकी हरकतों पर माँ को गुस्सा आने लगा था। अगर मोहल्ले से कोई आता तो मेरी माँ उसके सामने मेरी भाभी की बुराइयाँ भी करती थी। फिर मोहल्ले वाले मेरी माँ से कहते थे कि आप किस्मत वाली हो जो आपको इतनी खूबसूरत बहू मिली है। तो मेरी माँ कहती थी कि नहीं, तन का सुंदर रहने से ज़रूरी है मन का सुंदर रहना। जबकि माँ पहले कहा करती थी कि बहू को खूबसूरत होना चाहिए ताकि कोई भी देखे तो देखकर जल जाए। घर का काम तो आजकल किसी भी लड़की को नहीं आता है। शादी के बाद तो सभी लड़कियां सीखी जाती है, लेकिन अब मेरी माँ का नज़रिया बदल गया था। भाभी की कोई बहन तो नहीं थी, लेकिन उनकी बुआ की एक बेटी थी। वो भाभी की तरह ही खूबसूरत थी। मेरी माँ पहले कहती थी कि उसका रिश्ता मेरे लिए करना है, लेकिन अब मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया था और मुझे भी कोई शौक़ नहीं था क्योंकि भाभी के जैसी ही उनकी बहन भी होगी और मैं भाभी जैसी लड़कियों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। भैया तो यहाँ नहीं रहते थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि भाभी इस तरह की हरकतें कर रही हैं तो वह भी हैरान हो जाते और परेशान भी। अगले दिन फिर से मैं रात का इंतज़ार कर रहा था कि आज भाभी के कमरे की खिड़की खुली होगी, लेकिन आज जब मैं जाने लगा तो मेरी माँ ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा, इस तरह किधर जा रहे हो? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही है इसलिए थोड़ा सा टहल लेता हूँ आंगन में। मेरी माँ ने कहा, टहलने से अच्छा पढ़ाई कर लो, तुम्हारे पेपर भी तो आने वाले हैं। उन्होंने तो मुझे डांटना ही शुरू कर दिया। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। माँ के सोने के बाद एक बार मैं फिर से भाभी के कमरे के पास गया, लेकिन कमरे की खिड़की आज भी बंद थी और वही आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने गौर से सुना तो वह ऐसी आवाज़ थी जैसे कि भाभी कोई तकलीफ़ में हो। मैंने मन में सोचा कि क्या हुआ, भैया की याद में रो रही थी, लेकिन वैसे तो उनकी हरकतों से ऐसा नहीं लगता था कि उनको भैया की याद आती है। भैया तो कहते थे कि वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती है। ये आवाज़ें क्यों आ रही थी? आज मैं बहुत परेशान हो गया था। अगले दिन मैंने भाभी से उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। वह शायद मेरे साथ मजाक कर रही थी। रोज़ कहती थी कि मैं कमरे की खिड़की खोल दूंगी, लेकिन खिड़की नहीं खोलती थी और मैं हर रात चोरों की तरह उनके कमरे के पास जाता था। मुझे टेंशन अलग होती थी, पर आज मैंने भी सोच लिया था
कि ये सब कुछ अपने दिमाग से मैं निकाल दूंगा। वैसे भी मुझे उनकी ज़िंदगी में बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ वह मुझसे मोमबत्ती मंगवा ही रही थी। एक दिन भैया का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वह अब हमेशा के लिए अपने घर वापस आ जाएंगे और यही आकर एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करेंगे और अब उनके आने में ज़्यादा दिन नहीं थे। यह सुनकर हम सब बहुत खुश हो गए, लेकिन भाभी की शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है अमर को यहाँ आने की। विदेश में ज़्यादा सैलरी मिलती है और यहाँ की कंपनी में उतना पैसा नहीं मिलेगा। लोग पैसों के पीछे भागते हैं और वो पैसा छोड़कर आएंगे, इसलिए अमर उधर ही काम करेंगे और काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। मेरी माँ ने भाभी से कहा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति वापस आ रहा है, लेकिन तुम्हें तो काम और पैसों की पड़ी हुई है। तो मेरी भाभी ने उल्टा जवाब दिया और कहा कि पैसे नहीं आएंगे तो यह घर कैसे चलेगा। आपका छोटा बेटा तो कोई काम भी नहीं करता है। अभी तो मेरी पढ़ाई ही चल रही थी और मैं कैसे कोई जॉब करता। मैं कुछ बोलने लगा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे चुप करा दिया और कहा कि यह अपना रंग दिखा रही है और इस तरह से घर का माहौल खराब होगा। मैं अपने कमरे में चला गया। मैं खुश था कि माँ ने मुझे चुप करा दिया, क्योंकि ना जाने उस समय मुझे क्या हो गया था और मैं बोलने वाला था। मैं भी नहीं चाहता था कि घर में कोई झगड़ा लड़ाई हो। दिन प्रतिदिन मेरी भाभी अपना रंग दिखाने लगी थी। अब वह छोटी से छोटी बात पर भी सबसे झगड़ा करना शुरू कर देती थी और वह हमें बताने लगी थी कि वह किस किस्म की औरत है। मैं अपनी भाभी से दूर रहता था, अपने काम से काम रखा करता था। उन्हें जो कुछ भी बाहर से मंगवाना होता था वो मैं लाकर दे देता था। एक दिन मैं उनके कमरे के पास से गुजर रहा था। रात का वक्त था। उन्होंने मुझे इशारा किया और मैं उनके कमरे के पास रुक गया। थोड़ी देर बाद मैं वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही जाने लगा मेरे कदम रुक गए, क्योंकि उन्होंने कमरे की खिड़की खोल दी थी। इसका मतलब यह था कि आज भाभी मजाक नहीं कर रही थी। खिड़की खुली हुई थी और मैं अंदर झांक कर देख रहा था। आज ये मौका मैं नहीं जाने देना चाहता था। अगर मुझे उनकी कमजोरी पता चल जाती तो मैं अपने भाई और माँ को सब कुछ बता देता, लेकिन भाभी को पता नहीं था कि आज उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब मेरे दिल में उनके लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह मेरी माँ के साथ झगड़ा करती थी और मुझे यह सब कुछ पसंद नहीं था। मैं आगे बढ़ा और काफ़ी हैरान भी था, क्या होने वाला है। कमरे की लाइट भी नहीं जल रही थी, इसलिए मुझे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। फिर मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाकर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब मुझे पता चला कि भाभी को दर्द क्यों होता है। भाभी मोमबत्ती जलाकर और उसे पिघलाकर अपने चेहरे और हाथों पर लगा रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया कि मैं अंदर कमरे में झांक रहा हूँ। वह मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। मैं ये सब देखकर बहुत डर गया और भागते हुए अपने कमरे में वापस आ गया। अगली सुबह भाभी ने जब इसके बारे में बात की तो मैंने कहा, आप वह क्या कर रही थी? उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ? मैं रोज़ रात को मोमबत्ती को गर्म करने के बाद उसे पिघलाकर अपने चेहरे पर लगाती हूँ। वही कल रात को भी लगा रही थी और इसकी वजह से मेरे चेहरे की सारी गंदगी उतर जाती है और तभी तो मैं इतनी सुंदर लगती हूँ। मैंने सोच लिया था कि भाभी पागल है और दोबारा मैंने उनसे कोई बात नहीं की। खूबसूरती के लिए कोई अपने आप को इतना दर्द देता है? जो इंसान अपना नहीं होता वह किसी का नहीं होता है। जब वह अपने साथ इतना जुल्म कर सकती है तो कल को वो किसी के साथ भी कर सकती है। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। भैया कुछ दिन बाद घर वापस आ गए। अब भैया और भाभी में रोज झगड़ा होने लगा था। शायद भैया को उनके किसी पुराने अफेयर के बारे में पता चल गया था। भैया ने कहना शुरू कर दिया कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रहूँगा, यह पागल है, इसका दिमाग खराब है। इस तरह बात चलते चलते डिवोर्स तक पहुँच गई। हम लोगों ने फिर भी कोशिश की कि किसी का घर खराब नहीं हो। भैया को सबने बहुत समझाया। फिर एक दिन अचानक भाभी अपने घर चली गई और वापस आने से इनकार कर रही थी। हम लोग भाभी को समझाने लगे, लेकिन वह नहीं मानी और कुछ दिन बाद उनकी तरफ से कोर्ट का ऑर्डर आ गया। वह मेरे भैया से डिवोर्स लेना चाहती थी। अब मेरे भैया को भी गुस्सा आ गया और मेरे भैया ने कहा कि मैं भी तो इससे डिवोर्स ही चाहता हूँ। आप लोगों की वजह से चुप हो गया था।
फिर दोनों का डिवोर्स हो गया। ना जाने भाभी किस तरह की थी, वह क्या चाहती थी। उनको खुद पर बहुत ज़्यादा गुरूर था। मेरे भैया ने माँ से कहा, मेरी शादी से पहले आपने सिर्फ उस लड़की की खूबसूरती देखी और कुछ नहीं देखा, जबकि तन से सुंदर मन का सुंदर होना जरूरी है। इसलिए हमें अपने बेटे और बेटी की शादी करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। कुछ दिन बाद माँ ने अच्छे से पता करके एक अच्छी सी लड़की से भैया की शादी करा दी। ये भाभी खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। मेरे भैया और नई भाभी साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं और उन्हें देखकर हम लोग भी बहुत खुश हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।